तो जी आप सभी को दिल से नमन प्रणाम। और आज हम बैठे हैं हमीरपुर गांव है। हमीरपुर गांव, हाजीपुर हमीरपुर। हाँ, दो गांवों से बोला जाता है, हाजीपुर और हमीरपुर। तो ये बाबा साहब से हमारा बहुत ही प्रेम लगाव भाव बहुत पहले से रहा है। संत भी हैं, महात्मा भी हैं, सत्संगी भी हैं। और अपना परिचय मेरे प्रभु से हम निवेदन करेंगे कि स्वयं दें। वही हमारा परिचय ये है। हमारा गुरु महाराज ने नाम जो दिया है वो है हमारा नाम शिव सायनाथ जी। हाँ। शिव सहाय नाथ। हाँ जी। जी प्रभु। और वैसे जन्म का नाम है, माँ बापों ने जो नाम दिया था वो नाम है शंभू दयाल। शंभू दयाल। हाँ, तो अब भी लोग मुझे शंभूनाथ के नाम से भी बोलते हैं। जो भी ईश्वर ने हमको दिया है, जो दे करके हमें भेजा है, उसी ज्ञान से जीवन पास होता है हर जीव का, चाहे उसके पास थोड़ा हो या ज़्यादा हो। और रही बात ये, कर्म तो सभी जानते हैं हम कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हर जीव को अच्छे ही कर्म करने चाहिए। अच्छी दिशा में जाने से ईश कहलाता है, गलत दिशा में जाता है तो जीव कहलाता है। अच्छी दिशा में जाने से ईश्वर हो जाता है, स्वयं ईश हो कहलाता जाता है। अच्छा, मतलब यश और अपयश का खेल है यहाँ। हाँ अच्छा करने से यश बढ़ता है जी। यश से तेज बढ़ता है, हाँ तेज से चेतना बढ़ती है ना। वही ईश्वर का रूप है चेतना। और बुरे से अपयश बढ़ता है, पाप बढ़ता है, भार बढ़ता है। यही ऐसा ही होगा प्रभु। और ये सब कार्य, सब बातें, एक ही मूल मंत्र हमारे दिमाग में तो यही है कि इंसान अगर सत्य बोले ना तो कोई ना तो बाधा आए, ना कोई भक्ति करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक केवल इस जबान को सत्य के मार्ग पर लगा दिया जाए। सत्संग, सत्य का साथ। हाँ, कभी झूठ ना बोले। बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है कि सच्चाई जो है ना, सत्य है, वो सत्य है, वो पार जाती है। और सत्संग में बारिश भी हो जाती है ना। हाँ, हो रही है। ये कृपा है वो गुरु महाराज की। तो सत्संग की महिमा बहुत बड़ी बताई है गुरु महाराजों ने, क्योंकि ये तो सूत्र बताते हैं परमेश्वर से, ईश्वर से। जिस शक्ति को, जिस चेतना को आप जिस नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ये बताते हैं कि यहाँ पे सिद्धि नाम की शक्ति एक ही है। हाँ, है ना। हाँ। आप किस रूप में किसको देख रहे हैं, वो चेतना आपको मिलने का जो मार्ग सही है, वो जो सही सूत्र है, वो बताते हैं ये तो सत्संग के बारे में बात कर रहे हैं। हमने सुना है कि बहुत अच्छे सत्संगी भी और देश प्रेमी भी भगवान हुए यहाँ पे, सत्यनाथ जी। हाँ, आप भी उनके काफी सानिध्य में रहे हैं। हाँ, काफ़ी साथ रहे हैं। बाबा सत्यनाथ जी बहुत बड़े अच्छे संत थे, बहुत ही दयालु संत थे। उनको गुस्सा नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई ही भी ऐसा उनके अंदर ऐसा नहीं था। जहाँ मर्जी बैठा दो, पूर्ण थे, बिल्कुल पूर्ण। उनके बिल्कुल। विचार भी पूर्ण हाँ। थे। उन्होंने ये भी गाया है कि संत होने कैसे चाहिए। हाँ, मेरे प्रभु, आप उन शब्दों को थोड़ा सा पेश करने का कष्ट करें कि कैसे संत होने चाहिए, क्योंकि संतों के ऊपर हम विश्वास करते हैं, कभी कभी हमारे साथ पाखंड भी है। पाखंड भी है, पाखंड भी है संतों में, ज़्यादा पाखंड है। तो कैसे संत होने चाहिए, ये थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। बाबा सत्यनाथ जी का लेख है, हाँ हाँ। उसके बारे में मैं आपको दोहरा देता हूँ कि संत कैसे होने चाहिए, संतों के कर्म क्या क्या होते हैं। उन्होंने बताया है कि संत जन्म लेकर के जगत का बेड़ा पार करया करते, यज्ञ हवन तप दान धर्म यह पर उपकार करया करते।
संतों के कर्म ये हैं, पर यज्ञ उपकार करा हाँ, करते। करया करते। संत जन्म लेकर के जगत का बेड़ा पार करया करते, यज्ञ हवन तप दान धर्म यह पर उपकार करया करते। फिर उन्होंने लिखा है कि आजकल के संत देख लो के ढोंग बनावे से, भूत प्रेत बूझा काटें और बैठे ना डिलावे से, पार्टी बाजी में हिस्सा लें और गवाही बन के जावे से, और मांस शराब अंडे का धूणे में भोग लगावे से। कपिल कणाद वशिष्ठ अंगीरा ये किसी टाइम में ऋषि हुए थे। कपिल कणाद वशिष्ठ अंगीरा। कपिल कणाद वशिष्ठ अंगीरा ना दुर्व्यवहार करया करते, वो ऐसे व्यवहार नहीं करते थे। कपिल कणाद वशिष्ठ अंगीरा ना दुर्व्यवहार करया करते, यज्ञ हवन तप दान धर्म ये पर उपकार करया करते। फिर लिखा है कि घाल लंगोटी साधु बन गया, घर का से लड़ भिड़ करके, किसी पाखंडी को गुरु बना लिया घर से बाहर निकल करके, वो औरों को क्या शिक्षा देगा जो चाल्या आप बिगड़ करके। फिर ऐसे संत की होवे दुर्गति, वो मरता कीड़े पड़ करके, जो भेक भगवान को दाग लगाकर जन्म खुआर करया करते, यज्ञ हवन तप दान धर्म ये पर उपकार करया करते। फिर लिखा है संतों के कर्म। अब आप देखिए क्या क्या कर्म लिखे हैं बाबा ने। बाबा श्री देश प्रेमी नाथ जी देश के ही प्रेमी थे, और ऐसे ऐसे शब्दों का चुना है उन्होंने, बहुत ही गजब बताया है। यम नियम आसन प्राणायाम कति इन बातों का ख्याल नहीं, प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि से किया योग अभ्यास नहीं, बिना दया का संत कसाई दया बिना संन्यास नहीं, और उनको भगवान मिले कैसे जिनको खुद विश्वास नहीं। गोरख कबीरा रविदास दयानंद सत्य के प्रचार करया करते, यज्ञ हवन तप दान धर्म ये पर उपकार करया करते। फिर लास्ट में बहुत अच्छी बात बताई है बाबा ने, शुरू में भी अच्छी बताई हो हाँ। तो लास्ट तक अच्छी बताई। कहा है कि ऐसे लोंगाड़ों को जेल भेज दो ये के लाभ करें से, ऐसे लोंगाड़ों को जेल भेज दो ये के लाभ करें से, संतों का नाम बदनाम करें और देश खराब करें से, चोरी जारी बमबारी सब गलत हिसाब करें से, और श्री देश प्रेमी सत्यनाथ कविता लाजवाब करें से। सत्य असत्य का सच्चा साधु सोच विचार करया करते, यज्ञ हवन तप दान धर्म ये पर उपकार करया करते। सच्चा साधु होगा तो बात को सोचेगा विचारेगा, ये सत्य है या असत्य है। ये बताया आपने कि ऐसे संत के विचार हुआ करते थे, हाँ लेकिन आजकल लग नहीं रहा कि कुछ सभी संतों में ऐसे विचार हैं। सभी तो एक जैसे नहीं हो सकते, कभी हुए भी नहीं थे। तो जिनके ऐसे विचार नहीं हैं हाँ, उनके बारे में भी लिखा होगा, हाँ लिखा है ना, वो बताइए। वो लिखा है बाबा ने, बाबा श्री देश प्रेमी सत्यनाथ जी ने जय हो। लिखा है कि सच्चा संत कोई कोई मिलता, जी जय हो। सच्चा संत कोई कोई मिलता, ऐसी पाप की आड़ आ रही है, और ऋषि मुनि हुए लोप कति बाबा की बाढ़ आ रही है। जय हो। ये हरियाणा की भाषा है थोड़ा उनका, हाँ वो हरियाणा से टच रहे बताए। हाँ कि सच्चा संत कोई कोई मिलता, ऐसी पाप की आड़ आ रही है, ऋषि मुनि हुए लोप कति बाबा की बाढ़ आ रही है। बाबा जी बन करके लोगों आनंद मौज उड़ाते हैं, और भोले भक्तों को ये पाखंडी लूट लूट कर खाते हैं। जय हो। जादू टोने गंडे ताबीज बनाते हैं,
और नकली बाड़ लगा करके आडंबर फैलाते हैं। बाबा जी की बहू छोरे का करती लाड आ रही है, ऋषि मुनि हुए लोप कति बाबा की बाढ़ आ रही है। जय। अपने को सन्यासी कहे और जीव मारता फिरता है, अपने को सन्यासी कहे और जीव मारता फिरता है। दारू पी अटपट बोले, ना लोक लिहाज से डरता है। करे मुकदमा जुआ चोरी, कई छल छिद्र करता है। और यज्ञ हवन तप ज्ञान बिना वो पशु की डाल विचरता है। भारत के संत सपूतों को तो निद्रा गाड़ आ रही है, ऋषि मुनि हुए लोप कति बाबा की बाढ़ आ रही है। जय। अल्फी माला मृग छाला, कर में कमंडल ठारा क्या। अल्फी समझते हो ना, वो यहाँ नीचे चोला जो तक पहनते हैं हाँ, नीचे एक ही जो पहन लेते हैं, हाँ हाँ। उसको अल्फी बोलते हैं। कई कई मालाएं होनी चाहिए। अल्फी माला मृग छाला, कर में कमंडल ठारा क्या। सुल्फा गांजा भांग चरस, आक दथुरा खारा क्या। आए भक्तों को गाली दे, कैसा परपंच बना रखा। और सारे गांव के लक्कड़ फूंके, जोड़ पे धूना ला रखा। बड़े बड़े नेता उसके चेला हो गए, जो भारी ठाड़ आ रही है। ऋषि मुनि हुए लोप कति बाबा की बाढ़ आ रही है। फिर बताया कि अंड बंड पाखंड मिटेगा, जब यहाँ सतयुग आवेगा। अंड बंड पाखंड मिटेगा, जब यहाँ सतयुग आवेगा। कोई वेदों का विद्वान सन्यासी धर्म का झंडा ठावेगा। फिर नकली साधु इस भारत में टोए से नहीं पावेगा। और कह देश प्रेमी सत्यनाथ, यह देश सुरग बन जावेगा। सत्य असत्य का ना ज्ञान, देश में तो तौबा धाड़ आ रही है। ऋषि मुनि वे लोग कति बाबा की बाढ़ आ रही है। तो बाबा ये सच नहीं है क्या? वो क्या नहीं, ये सच नहीं बोल गए, और क्या, सारी बात सही है। लेकिन इनको गा नहीं रहे कोई। गाते यूँ नहीं है, हमको बड़ी उमंग होती है गाने की। और ऐसी जगह गाने की उमंग होती है जहाँ 1000, 2000, 500 आदमी मतलब संत लोग बैठे हों, ऐसी जगह। मगर हमारे अंदर शक्ति नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। अब जिनके लड़ाई की क्या बात है? लड़ाई की बात है, वो बात नहीं समझते हैं कि भाई हमारे अंदर ये कमी है। जिसके अंदर कमी होगी उसको गुस्सा आएगा और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और जिसके अंदर ऐसा होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ऐसे संस्कार संत में नहीं है तो उनको पहले में संस्कार बताया है, दूसरे में उनका अपवाद बताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे कर रहे हो, वो तो सही क्योंकि बता रहे हैं। आप संतों को, महात्माओं को, ऋषि मुनियों को ही हम भगवान समझते हैं। हम यदि गाए ना कहीं तो और हमारे आप भी डरोगे तो फिर बताओ हमारा क्या होगा? डरने की यही बात है ना। कई तो साधु लोग ही कह देते हैं, संत लोग ही कह देते हैं, बाबा आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, अपनी ही बुराई करना, अपने आप के मुंह से अच्छा नहीं लगता। मैंने 1-2 जगह गाया तो बाबा जी नहीं, ने वो कमी इनको भाई हमारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। हमारे अंदर कमी क्या देख रहे हो आप? ये तो उनके लिए जो जिनमें कमी है। वो इस बात को नहीं समझते ना कि भाई ये शब्द किसके ऊपर लागू हो रहा है। नहीं, सब बातें सही समय पे समझ में नहीं आती हैं। कोई कोई बात समय निकलता है जब समझ में आती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, वो इसीलिए लिख जाते हैं, नहीं तो कान में भी कह के समझाते कह दिया जाए। हैं। कान में तो एक ही शब्द दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है। उसमें भी कल एक संत बता रहे थे कि गुरु कान में वचन इसलिए कहता है कि ये बातें जो हमने आपको मंत्र दिया है, ये किसी को बताना मत और इसको सिद्ध कर लेना। क्योंकि हर गुरुओं के पास में अलग अलग खजाना है, ऐसा लगता है इन बातों से। तो एक आदमी के पास में एक सारी दुनिया अलग अलग खजाने पे ही रहे, एक ही खजाने पे जब टूट के पड़ते हैं तो झगड़ा होता है ना। तो सभी को दिल से नमन प्रणाम इसलिए करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि सब किसी न किसी खजाना के मालिक हैं। पहचानना है, ढूंढना है
और वो ढूंढने का सूत्र ही इन संत महाराजाओं के पास है, क्योंकि इनके बगैर तो सरकार भी नहीं है। सरकार के अंदर भी अगर कोई सक्षम नेता है तो संत शरण में जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं से। भगत जी, आज कल के जो लोगों के विचार है ना, वो कैसे हैं वो बताओ। वो बताऊं आपको। आजकल के लोग बढ़िया संत किन को मानते हैं? बताओ। जिनके पास दौलत होती है, जिनके पास आई गई का कोई वो पता नहीं है, हाँ, ठिकाना ही नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, वो संभालते भी नहीं है। हाँ, काम कर पैसे संभालने वाले भी अलग रखते हैं। तो उनके पीछे जनता का झुकाव हो जाता है बहुत तगड़ा। और अच्छे संत नहीं, जनता का झुकाव उनके पास में कैसे हुआ? पैसा तो जनता ही दे रही है। पैसा जनता दे रही, लेकिन कारण तो होगा गुरुजी। कारण यही है, ये जो लक्ष्मी है ना, इसमें बड़ा तगड़ा चुंबक होता है। अच्छा, ये हर जीव को खींचती है, संतों को भी पागल करती है। ये संत पागल हो रहे हैं कि नहीं बताओ? मतलब सही कहने का ये है कि जो सही संत थे, ज्यादा सा चढ़ावा उड़ावा के नार वो गलत लाइन पे चल रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? ये भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा लक्ष्मी रकम आती है, पागल करती है, पागल कर देती है। और बहुत से संत हैं, समझदार संत हैं, जिनके पास खूब आता है, वो परमार्थ में ही लगा देते हैं। भंडारे कर दिए, गरीबों को बांट सही दिए। सूत्र जहाँ लक्ष्मी का है जगह, जहाँ उस उनको, क्योंकि अनुभव के साथ में कोई काम होता है तो वो सफल हो जाता है। सफल हो जाता है। वो अनुभव से लगा देते हैं। जहाँ जगह होती है उस जगह पे ही संतों ने मूर्ति स्थापना की है ना, अगर ये जगह इनकी है, ये इनकी है। तो सही जगह शोध करके काम करने वाले संत महात्मा अनुभवी को हम कुछ भी कह सकते हैं, मुनि कहें। साधुओं के पास पैसा होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि पैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इस संसार की एक ज़रूरत की चीज़ है। पैसा जो है, इससे सब कुछ काम चलता है। तो ये ज़रूरत की वस्तुएं होना चाहिए, मगर इसका जो दुरुपयोग होता है वो गलत है। वासना की नहीं है, जरूरत की है ना। जरूरत पूरी आप कर रहे हो, हाँ, और वासना पूरी प्रधानमंत्री की भी नहीं हो रही है, हाँ, है ना। तो ये लक्ष्मी को वासनाओं में आके जो यूज करते हैं, वासनाओं में यूज कर रहे हैं, वही पागल होते होंगे सही है। मेरे हिसाब से। आजकल के जो पैसे वाले जो संत हैं ना, उनको तगड़े संत मानते हैं, या फिर कोई पाखंड कर रहा हो, पाखंड करते हैं, उनके पास लाइन लगी हुई होती है, भीड़ लगी हुई होती है। और हमारा मतलब ये है कि पाखंड का तो खंडन होना चाहिए, पाखंड तो रहना ही नहीं चाहिए। संतों ने बताया है, वहम की कोई दवाई नहीं है। इसी प्रकार ये पाखंड है, हाँ। ये भी एक मतलब नरक की खान है। पाखंड नरक की खान, जय हो। ये स्वयं तो जाते ही हैं, पाखंड करने वाले स्वयं तो नरक में जाते ही हैं, मगर वो और भक्तों को, ये जो लाखों लोग जाते हैं ना, उनको सबको साथ में लेकर के नरक में जाते हैं। एक पेट के लिए 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम, उन 2 रोटियों के चक्कर में इतना कुछ करने की कहाँ जरूरत है? वो तो वैसे भी मिल जाते हैं। जब हमने भगवान के भरोसे पे रेख ले लिया, तो जहाँ मर्जी जाकर कह देंगे भैया 2 रोटी दो, माता जी 2 रोटी देना, बहन जी 2 रोटी देना, जहाँ मर्जी मिल जाएंगे। 2 रोटियों के लिए ही हमने अगर पाखंड किया, तो फिर साधु बनने का क्या फायदा? क्या फायदा? क्योंकि ऐसा तो गृहस्थियों को भी नहीं करना चाहिए पाखंड को, क्यों? पाखंड तो पाखंड ही है, उसमें गृहस्थी की रिश्तेदारी बिगड़ जाएंगी, यार दोस्त बिगड़ जाएंगे, कितने दिन चलेगा पाखंड? तो इसलिए कहते हैं कि पाखंड से तो दूर रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए।